नमस्ते छात्रों, न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 1, भारत महिमा, कवि जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत कविता में प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारे देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ था और उसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता में छायावाद के प्रवक्ता जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे भारत देश के इसी महिमामंडित अतीत का मनोरम चित्रण किया है। कवि की अपेक्षा है कि हमें हमेशा अपने देश पर, इसकी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कवि का परिचय। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, काव्य संग्रह है, कामायनी महाकाव्य है, स्निग्धगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल यह कहानी संग्रह है, कंकला, तितली, इरावती यह उपन्यास है आदि। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरा हार। इस कविता पंक्तियों का भावार्थ है, हमारा यह भारत देश हिमालय के आंगन में बैठा हुआ है, उसके समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य के किरणों का उपहार देती है, तब ऐसे लगता है जैसे हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूरज की रेशम किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया है। उपहार का मतलब है भेंट, हीरक हार का मतलब होता है हीरों का हार। जगह हम जगह लगाने विश्व लोक में फैला फिर अलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सुसंस्कृति हो उठी अशोक। इसका मतलब है सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले हमारा भारत देश जागृत हुआ। फिर हमने पूरे संसार में ज्ञान का प्रसार किया। इस कारण समग्र दुनिया अलौकिक हो गई। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। व्योम का मतलब है प्रकाश, तम का मतलब है अंधेरा, पुंज का मतलब होता है समूह, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत,
सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका मतलब है वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। वाणी का मतलब होता है आवाज़। धन्यवाद।